हम एक दिन शूट कर रहे थे, तो किसी भी शूट, जैसे आपने 2 लाइटें लगाई हुई, अभी 2 लाइटें लगाने के लिए तो आपने तो चलो यहाँ पर अभी इस टाइम पे सेटअप कर लिया, बट शूटिंग पर क्या होता है ना, आपको एक दिन पहले जाना पड़ता है एक लोकेशन पर, उसकी रेकी करनी पड़ती है और एक प्रॉपर लाइटिंग का प्रोसेस होता है कि आप देखते हो अच्छा मैं आऊँगा अगले दिन तो मेरा टाइम वेस्ट ना हो कि मैं ऐसा शूट करूँगा, यहाँ कैमरे लगेंगे, फलाना ढिमकाना। अब हम एक सीक्वेंस शूट कर रहे थे गौरव का, जो गौरव तिवारी ने रियली MTV के साथ एक रियलिटी शो में किया था, जो वो कुछ कंटेस्टेंट्स को एक हॉन्टेड जगह पर लेकर गए थे, तो हम वो रिक्रिएट कर रहे थे। अब किसी भी रियलिटी शो में जैसे आपके यहाँ पे 3-4 कैमरे हैं, वहाँ पर भी 7-8 कैमरे होते हैं, तो हमारे मल्टीपल कैमरास लगे हुए थे एंड वो सारे कैमरास ना एट अ सर्टेन गिवन टाइम एक साथ फ्लिकर किए, दे ग्लिच्ड, सबके स्क्रीन ग्रीन हो गए और वो कैमरे बंद हो गए। ठीक है, अब ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आपके आसपास कोई किस्म की एनर्जी होती है। इतना हम सब लर्न कर चुके हैं कि जब आप किसी हॉन्टिंग पर जाते हैं तो बैटरीज का ड्रेन होना बहुत नॉर्मल है। इनसे एनर्जी मिलती है, उनको कहा जाता है, करेक्ट। और वो एनर्जी को बहुत इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए आप घड़ी बंद होगी, कहीं अगर जिस घर में या किसी जगह पर अगर बैटरी चेंज की जा रही हो, घड़ी बंद हो जा रही है, ऐसा बड़ा नॉर्मल है। हम कल जैसे मालचा महल गए थे दिल्ली में हॉन्टिंग के लिए, वहाँ पर जो 2 कैमरामैन थे, वो मतलब हॉन्टिंग वाले नहीं है, वो नॉर्मल किसी जैसे पॉडकास्ट आप शूट करो वैसे ही हैं, उनके कैमरा बंद हो जाए, तो ऐसा होना बहुत नॉर्मल है, राइट। बट आप जानते हो कि अगर ऐसा हो रहा है मतलब कि यहाँ पे कुछ तो सुपर नेचुरल है। तो मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो मतलब बड़ी धार्मिक आदमी है और वो मेरे ही जितने फियरिंग इंसान है, उन्होंने कहा कि भाई यही नहीं शूट करते, रिस्क नहीं लेते, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट कि हमारा रेगुलर एक्टर्स का और क्रू है, बिकॉज वी आर ऑल्सो गेटिंग मोर एक्टर्स टू कम ऑन अ फॉर द रियलिटी शो एंड ऑल दैट, लेट्स नॉट टेक अ रिस्क कि कोई ऊंच नीच ना हो जाए। और बड़े खंडर टाइप जगह पे हम लोग शूट कर रहे थे, मड आइलैंड करके एक जगह है। अब अगले दिन हम शूट कर रहे हैं, 2 दिन की हमारी शूट थी उसके बाद। अब मुझे किसी वक्त रात में, क्योंकि हम सिर्फ नाइट शिफ्ट ही करते थे बिकॉज जॉनर ऐसा है, मुझे आई सुसु, तो मैं कहा चलिए मैं जाता हूँ बाथरूम। अब मैं बाथरूम जा रहा हूँ, एक जगह पर आके ना मुझे थोड़ा सा डर लगा, मुझे यू नो आई से यू गेट चिल अप योर स्पाइन, तो मुझे ऐसी थोड़ी सी ठंड सी लगी और मैं उधर ही थोड़ा सा ट्रिप हो गया वहाँ पे चलते चलते, और बड़ा ही झाड़ियों वाला रास्ता है मड आइलैंड का, बड़ा खंडर टाइप रास्ता है। तो आई वाज लाइक यार मैं पीछे नहीं देखता, बिकॉज ऐसा कहते हैं भाई अगर पीछे नहीं देखना चाहिए ना। तो मैं फटाफट वहाँ से गया, मैं अपनी वैनिटी में गया, मुझे रास्ते मेरा असिस्टेंट में, मैं कहा चल यार तू मेरे साथ, मेरी ना जान निकल रही है अकेले, मुझे बाथरूम जाना, तो बाथरूम बाहर ही खड़ा रहा। तो मैंने अपना काम किया और मैं बाहर उनके साथ चल के आ गया। अब अगले दिन हम शूट कर रहे हैं अगेन इन द नाइट, तो जो रियल IPS टीम है वो भी आई थी हमारी शूट देखने। अब उनके जो 2 मेंबर्स थे वो कॉन्स्टेंटली घर की तरफ देखे जाएं जिस बंगले में हम शूट कर रहे हैं, काफ़ी डिस्टेंस पे थे जहाँ मैं काम कर रहा था, एंड दे केप्ट लुकिंग अप एंड दे केप्ट लाइक टॉकिंग बिटवीन ईच अदर कि ऐसे कुछ यू नो कि अच्छा है ऐसा है। तो मैं उनके पास गया, मैं कहा आप ये क्या ऊपर देख रहे हो यार, व्हाट आर यू लुकिंग एट कॉन्स्टेंटली? दे लाइक नहीं ऐसा कुछ नहीं, यू नो आई डोंट वांट टू पुट इट इन योर हेड। और उसमें से ना एक लेडी है, तो वो बहुत ही सुजज्जड़ है, मतलब शी इज़ वेरी लाइक बहुत सॉर्टेड है, तो शी इज़ लाइक नो आई डोंट वांट टू पुट इट इन योर हेड। एंड आई वाज लाइक यार अब तो हेड में तो आ ही गया भाई, अब आधा बोल दिया आपने, अब मैंने कुछ भी गलत लिया तुमसे कि मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं डालना चाहती, तो ये तो दिमाग में आ गई, अब तो जानना है कि क्या हो रहा है। तो जो उनके साथ लड़का था रीत, उसने बोला कि यार आप लोगों को यहाँ पर एनर्जीज कैसे फील नहीं हो रही? तो क्योंकि हम तो मतलब वैसे शारीरिक डेड है उस मामले में, तो मैं कहा यार हमें तो नहीं हो रही, बट हमारे साथ ना ऐसे लाइटिंग के दिन पे इंसिडेंट हुआ था और उसके चक्कर में ना एक पंडित हमने बुलाए हुए हैं, वो उस दिन भी उन्होंने हवन किया, आज भी किया है और कल भी किया था। तो कहता है अच्छा चलो ठीक है, अब तक अगर कुछ हुआ नहीं तो वेरी गुड, आप शूट करते रहो, हम जाके ना हमारी रीडिंग्स करके आते हैं। So they went up and they did their readings to only feel like, yeah, because of there's so much equipment and chaos, they could not get a good reading. So they came back down. And they left at some point in the night. Some point very later in the day, I don't want to give it a time because it sounds like, you know, I'm trying to dramatize it, but around 3:30, 4, 5 in that range, we all heard a massive creak, like, and a big thud, where a whole tree about 50-70 feet has uprooted itself, मतलब पूरी uproot हो गई और वो गिर के उसने पूरे, जो हमने एम्बुलेंस खड़ी की थी वहाँ पर फॉर दिस शूट के अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, उसने उस एम्बुलेंस को आधा स्लाइस कर दिया।
out of nowhere, right? Hand on heart. And that ambulance was parked exactly where I tripped when I felt a chill up my spine when I thought कि मैं यार पीछे नहीं देखता. And that ambulance was parked exactly opposite the window. And like एक बन्नी थी वहाँ पर balcony सी, जो paranormal investigators थे वो constantly ऊपर देख कर ऐसे कुछ कर रहे थे. That looked at that ambulance and that tree slashed that ambulance half. Like it was just weird, right? Shit, bhai. So we all just packed up. We were like, forget it. We've shot. We've got what we wanted. Let's just see, because it's a good sign of, if you want to believe it, it's a good sign that you're not the most welcome in this space. Correct. एनर्जीज ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तुम शूट ना करो, ये हमारी स्पेस है, लाइक दैट. जैसे कल रात को आप सर्वजीत को जानते हाँ हो, हाँ है ना? बिल्कुल. तो मैं आज तक जिंदगी में कभी मैंने रियल हॉन्टिंग नहीं की है, और मुझे पता भी नहीं कि मैंने किस स्टेट ऑफ माइंड में ये हाँ बोला है कल करने के लिए. कि मैं कितना अपने शो से प्यार करता हूँ कि मैंने कहा नहीं यार, इसको मार्केट करने के लिए ये पैग तो बहुत अच्छा है. और मैं खुद जब तक मैं वहां गया नहीं ना, मैंने रियलाइज नहीं किया था कि मैं किस चीज में फंस चुका हूँ, क्योंकि नाउ तो आई कांट बैक आउट. तो आई वाज ट्राइंग टू पुट अप अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रंट, बट आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग यस्टरडे. सो लाइक आई सेड, अपना अब EMF मीटर्स बहुत अच्छे आ गए. तो हम जो कल EMF मीटर यूज कर रहे थे, जो नया आया है, जो डिजिटल है, वो ऐसा है कि अगर ये मोबाइल है, राइट, मैं अपने EMF मीटर के पहले ही पास ले आऊंगा कि भाई मेरा मोबाइल अगर किसी फ्रीक्वेंसी में आए ना, तो आपको पता है कि ये फ्रीक्वेंसी ये है, इस पे रिस्पॉन्ड नहीं करना. तो हमने उसको पहले ही सारे कैमरे दिखा दिए. वो तो पहला जब कैमरा लेके जाओ, क्योंकि उसमें बैटरी है, तो एकदम फ्लिकर करता है, बट देन इट नोज कि अच्छा ये जो फील्ड आ रही है ये इस कैमरे की कुछ है. इलेक्ट्रॉनिक्स. तो हमने ये सब कर लिया. उसके बाद वी स्टार्टेड इंटरैक्टिंग. अब क्या है कि ज्यादातर ना इट्स नॉट एन इमीडिएट इंटरैक्शन कि आप गए और आपने सुना है कि अच्छा ये जगह हॉन्टेड है, आप गए और आप बात करनी शुरू की और इमीडिएटली आपके साथ स्पिरिट्स कनेक्ट हो जाए. ऐसा नहीं होता है. ये बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों का कि आप गए और इमीडिएटली पता चल गया, और अगर इमीडिएटली नहीं हुआ तो यहाँ पर कुछ नहीं है यार, ये बोगस है. ऐसा यू हैव टू रियली सिट विद इट, राइट? दे नीड टू फील कंफर्टेबल, यू नीड टू फील कंफर्टेबल, they need to feel very self-assured, and you also need to be very certain of who you are in that moment to be in control of the situation. Right? That is very important, that you have to let the spirit world also know that I am not afraid, I am in control, but at the same time I am welcoming of you, I want to talk to you if you want to talk to me, and you have to be respectful of that. Right? But because Sarvjit had already gone there, he had already what you call portals. Right? वो portals होते हैं, आप वो पोर्टल्स खोलते हो वहाँ जाके, आप उनसे बात करते हो, आप उतना वक्त बिताते हो. तो मेरे आने से पहले ही हैड ऑलरेडी गॉन देयर, और हमारे जाने से पहले उनकी जो भागीदार है पूजा, जो साइकिक भी हैं, वो भी वहाँ पर गई थी. उन्होंने भी अपनी रीडिंग्स की थी टू सी के कौन से हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पर. तो वी एक्चुअली वर कनेक्टिंग क्वाइट इंटरेस्टिंगली, राइट? सो एट वन पॉइंट, after doing a lot of interaction, I don't know if you guys, whenever you all get that, you all sure to watch it, it's interesting. So हमको ना एक नया एक चीज आई है जिसमें आपको वर्ड्स भी सुनाई देते हैं. मैं आपको एक चीज सुनाऊंगा इसके बाद, और सुनाऊंगा कि आज की नई टेक्नोलॉजी में वो कैसे है. तो अगर आप ये सारी चीजों में यकीन करते हैं, मानिए कि हम सब यकीन करते हैं, तो आप we can be on the same page. So now when spirits connect, it's not like they speak in sentences like how we do. Sometimes because they are also on a different realm. It's not like उनकी कोई बॉडी है, शेप है, या कोई वॉइस बॉक्स है, राइट? तो वो कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने, आई डोंट नो व्हाट इट वुड बी, आवाज़ें निकालते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. बट अब डिवाइसेस कुछ ऐसे हैं जो उन आवाज़ों को समझ के उनको वर्ड्स में आपको डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं. अच्छा. तो हमें ना कॉन्स्टेंटली बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें आ रही थी एज वर्ड्स. क्या क्या वर्ड्स आ रहे थे, अगर वैसे आपको याद है तो? डेंजर, रेज, अगली, बेसमेंट. और वहाँ पर एक कहानी है कि बेसमेंट वहाँ का बंद कर दिया है, एंड इट इज सो वियर्ड कि अपने आप ही बेसमेंट, सेलर, ऐसे वर्ड्स आ रहे थे. बीवेयर, मतलब यू नो लाइक अच्छी चीज़ें भी आ रही थी मेरे बारे में, क्योंकि देयर वाज सम कम्युनिकेशन दैट हैपेंड व्हिच आई वाज थिंक weirdest. वैसे ये एक नई चीज़ है, हमने इस इक्विपमेंट के बारे में सुना नहीं कि ऐसे वर्ड्स. तो मैंने क्या किया ना, EMF मीटर की प्रॉब्लम क्या होती है किसी भी, कि आप अगर आपको ज़्यादा हिलाते हैं ना, कंपस की तरह वो हिलता रहता है थोड़ा सा. तो मैं कहा यार मैं इसको ना ज़मीन पर रख देता हूँ कि मेरे करने से हिले नहीं. भाई मैं जब सोचूं किसी चीज़ को लेके, ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई और चीज़ सोच रहा था कि मैं कल क्या कपड़े पहनूंगा, राइट? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, भाई कुछ हो ना जाए, आराम से चलते हैं.
मैं जब सोचूं वो EMF मीटर सडनली स्पाइक करने लग जाता एंड इमीडिएटली ऑन दैट डिवाइस यूज्ड टू गेट अ वर्ड. So Sarabjit asked me, he's like, are you thinking of something? I was like, yeah, I am. And I'm also noticing that every time I have a thought, which is of fear, which is of anything, the EMF meter spikes, which means, God, I have goosebumps on my legs, which means that A, they want to communicate, they are communicating, and they are able to read what you are thinking. And they used to say things which were weirdly answers to what I was thinking in my head. So that I found quite fascinating, So at one point, because we were constantly getting words which were of anger, I told Sarojit, मैं इनसे पूछते हैं यार कि are we in their space? तो I asked them कि कि क्या आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? तो सडनली वो 0 पे जो स्पाइक कर रहा था वो सडनली 7 तक चला गया. यूजुअली क्या होता है, ये जो EMF मीटर है ना, ये 0 to 1, 1.5 इज अ वेरी गुड रीडिंग, राइट? अगर आप कहो कि यार आप ये स्पाइक कर दो 1.5 तक, तो अगर वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दे मेक श्योर दे कम क्लोज इनफ कि उससे स्पाइक हो. 7 की रीडिंग आना, 7 मतलब लिमिट क्रॉस, मतलब निकल जाओ यहाँ से. जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ये था कि हाँ जा सकते हैं. और हर चीज आप 2 बार पूछना चाहते हो, बिकॉज ये इतना एग्जैक्ट साइंस नहीं है, राइट? इतना इट्स नॉट एग्जैक्ट कि एकदम से मैंने बोला आपको एकदम से जवाब आ गया. तो वी आस्क्ड देम अगेन दैट आर यू श्योर दैट व्हाट यू स्पाइक्ड अस राइट नाउ मींस कि यू वांट अस टू लीव, सो कैन यू प्लीज हेल्प बाय स्पाइकिंग अस अगेन. भाई साहब वापस 7:30 14. तब मैंने सरबजीत कहता अच्छा इसके बाद ना स्पिरिट बॉक्स करते हैं. मैं कहा भाई ये अच्छा साइन था इस टाइम पर कि चल लेते हैं, चले जाओ यहाँ. मेरे को और भी शोज करने हैं. बट मैं आपको एक वियर्ड चीज बताता हूँ इसमें भी. आप कभी मालचा महल गए हो? नहीं. तो मालचा महल इज अ महल इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट इन मालचा मार्ग, जो पीछे आई डोंट नो अगर आपने वो जंगल देखा है, मालचा मार्ग से थोड़ा सा दूर 1.5 किलोमीटर पे है. और वो ना जंगल के बीच में एक अकेला स्थान है जहाँ यूजुअली आते हैं मतलब लोग मस्ती मजाक पीने शीने ऐसी चीजें. अंदर तो जा ही नहीं सकते, वो दिखता है बाहर से. आप जा सकते हो अंदर, और लफाड़िया बहुत आते हैं वहां पर. ठीक है, अब आप शूट कर रहे हैं, भाई कोई नहीं है वहां पर, माइंड यू, कोई एक इंसान नहीं है. मेरे साथ जो मेरी टीम थी वो सडनली हम ना 3 लोग थे, मतलब 2 कैमरामैन, एक मेरा बंदा था और सरबजीत और दिव्य. सडनली माय गाय इज लाइक भाई वहां पर कोई है, ठीक है, और क्योंकि इट्स पिच डार्क, कोई लाइट तो है नहीं, जितनी आपके कैमरे के ऊपर एलईडी होती है उतनी दिखती है. तो इज लाइक वहां कोई है. सो वी पॉइंटेड द कैमरा देयर and Sarabjit went and he started talking to somebody. There was actually a person who was there and he's like अरे आप यहाँ क्या करो? He's like अभी तो आया हूँ, right? Where that guy came from, nobody knows. Where he went, no one knows. Where did he even come from? And for that half an hour, 40 minutes that we were there, what was he doing in those 40 minutes all alone? Nobody knows. बाप रे. कोई छलावा ही लग रहा है. हाँ मतलब मुझे लगा कि मतलब कोई मतलब लौंडा लफाड़िया वहाँ पे घूम रहा होगा, बट अकेला आदमी. और सरबजीत जाके बात कर रहे हैं उनसे. हाँ, और सरबजीत की बात में सोच रहा पता नहीं कौन था यार कि मतलब. और when we were driving back home ना, me and my team member we like यार that's quite a mystery कि वो बंदा आया कब, वो आया हमने उसको सुना नहीं, बिकॉज यार खंडर में ना आपको चलने की आवाज आती है. इनफैक्ट जब आप हॉन्टिंग करो ना, आपका यही होता है कि भाई दबे पाँव चलो, वरना अपने ही कभी पाँव की आवाज लगता है कि कोई मूवमेंट है वहां पर, और आप उसी बात से डर जाते हो. ना हमने सुना कि वो कब आया, ना हमने सुना वो कब गया. वो 40 मिनट जब तक हम बोल रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर कोई है, हमसे बात करिए फलाने पर, वो क्या कर रहा था भाई? लाइक इट वाज डैम वियर्ड एंड क्रीपी. तो आप तो सोए नहीं होगे रात को? मैं एक्चुअली नहीं सोया भाई, बिलीव इट और नॉट. मैं झूठ नहीं बोला, मुझे शर्म भी नहीं आ रही बोलते हो. मैंने यार जो मेरे साथ बॉम्बे से आए मेरी टीम मेंबर, मेरे मेकअप, मैंने उसको रात को 2 बजे फोन किया. मैं कहा भाई तू क्या कर रहा है? ठीक है, अच्छा वो फोन ना उठाया क्योंकि वो सो रहा था. तो ही से क्या वो भाई सुबह हो गई क्या? सुबह हो गई? मैं कहा नहीं सुबह नहीं हुई, मेरी जान निकल रही है भाई, तू कहा था मेरे कमरे में सो जा, मुझे नींद नहीं आ रही. तो मैंने उसको ऊपर बुलाया, मैं कहा भाई तू मेरे बाजू में सो जा, मुझे नींद नहीं आ रही यार ऐसा अकेले. अच्छा भाई, जैसे हम भी काफ़ी हमारा पॉडकास्ट करते हैं, तो हमने ये सुना कि ऐसे एनर्जीज यूजुअली एक्टिव होती है रात के 3 से 4 बजे. ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं एनर्जीज के बारे में. आप पूरा शो करके आ गए हो, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का आपने पूरा उनसे बात करी है, तो ऐसे कुछ नए इंसाइट्स आपको कुछ पहली बार सुनने को मिला अबाउट एनर्जीज जो आपने पहले कभी नहीं सुनी हो? यार देखो, ये जो 3:30 का वक्त है ना,
ये जो नाइट से डे होता है, वो जो हाफ एन आवर का पीरियड है, उसमें एक्चुअली हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है कि वो मुझे उसका एग्जैक्ट टर्म नहीं आता, सो आई डोंट ऑफेंड एनी सेंसिबिलिटी, बट उसका एक टर्म होता है कि वो राक्षसगंज या कोई किस्म, ब्रह्म मुहूर्त समथिंग तो लाइक, डिवाइन टाइम होता है। नहीं डिवाइन नहीं है, एक होता है जिसमें वो उससे हाफ एन पहले आवर जो का होता हाँ होगा। बिफोर द डे कम्स आउट, दैट्स द पीरियड व्हेन द ट्रांजिशन ऑफ द बैड एंड द गुड हैपेंस, राइट? सो इज व्हाई पीपल फील लाइक वो रात के 3-3:30 बजे इज अ डेंजरस टाइम, राइट? बट मेरा ऐसा मानना है कि हमें रात से डर लगता है एज इंसान, राइट? हमें अंधेरे से डर लगता है, हमें उस बंद दरवाजे के पीछे क्या हमें डर लगता है, तो ये डर हमने बनाया हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि दिन में यहाँ पर स्पिरिट्स नहीं होती होंगी, एग्जिस्ट करती है तो फिर तो दिन में भी है ही। हाँ, मतलब अगर उनको एक हाउसिंग चाहिए तो जैसे कहते हैं कि पेड़ में रहते हैं या फलाना ढिमकाते, तो दिन में भी रहते ही होंगे ना, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ रात को ही प्रकट होते हैं। तो आई फील कि एनर्जी हमारे आसपास हमेशा है, हमारे डर की अंडरस्टैंडिंग वो इंसानी है कि हमें रात से डर लगता है, हमें अंधेरे से डर लगता है। हम सेम जगह जो हॉन्टेड है दिन में चले जाएंगे, रात में नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि रात के अंधेरे से हमें डर लगता है, because you can't see, right? So I feel like my theory to this is that it's not like daylight horror doesn't happen, और हमने एक्चुअली भय में daylight horror दिखाया भी है। अच्छा, और भाई आपने जैसे गौरव तिवारी का कैरेक्टर प्ले करा है, सो उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ आपको लगा कि भाई ये चीज़ बहुत बढ़िया, फैसिनेट कर रही हो आपकी कोई चीज़? यार कि वो कितने बुलंद थे यार, मतलब मैं भी जैसे मतलब मैं भी लड़का हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में मुझे लगता नहीं मेरे में इतनी करेज है कि मैं अपना एक कंफर्टेबल बैकग्राउंड छोड़ के कोई ऐसे काम में लग जाऊंगा जहां मुझे पता है कि यार इसका फ्यूचर बहुत डिफिकल्ट है, राइट? मतलब मुझे इनकी स्टोरी इतनी फैसिनेटिंग लगती है कि ही केम टू बॉम्बे टू, अच्छा पहली बात तो दिल्ली से, ठीक है, अच्छे घराने से, ही डजंट कम फ्रॉम अ डिफिकल्ट हाउस वेयर मनी इज अ प्रॉब्लम, वेरी वेरी कंफर्टेबल, केम टू बॉम्बे टू बिकम एन एक्टर। अब वो एक्टर नहीं बन पाए तो वो चले गए यूएसए पढ़ाई करने पायलट की, वो पायलट बन भी गए, उनको लाइसेंस मिल भी गया, पर उनके साथ वहाँ पर कोई इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से ही फील्स कि मेरी ना कोई पैरानॉर्मल की एक अंडरस्टैंडिंग है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या है। वो पढ़ते हैं पैरानॉर्मल को, मेटाफिजिकल साइंस जाके वहाँ पर, और वो ये बात को इंडिया लेकर आते हैं, और वो ऐसा काम करते हैं जो मुझे लगता नहीं कि कोई करना चाहेगा, एंड फिर उसको फॉर्मलाइज करना इन अ कंट्री जहां पर हम तांत्रिक, अघोरी, उस वर्ल्ड में ज्यादा विश्वास रखते हैं, और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार ऐसा तांत्रिक लुकिंग बंदा होगा जो मतलब ऐसे काम जो करता होगा, भूत वगैरह पकड़ता होगा। घोस्टबस्टर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इंडिया में यही लेके आए। यही लेके आए हैं। कॉमन लोगों तक भी मूवीज के थ्रू और ऐसे ही आया है ना प्रोजेक्ट होके, थोड़ा मॉडर्नाइज तो वेस्टर्न वर्ल्ड ही करता है। तो मुझे यार ये बात उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि सब छोड़ छाड़ के ऐसा काम करना, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रेव थिंग टू डू, राइट? मैं कल सर्वजीत के साथ भी था तो मेरी यही अंडरस्टैंडिंग थी यार कि ये ना इनके ये दे आर ऑफ अ डिफरेंट बेंट वेयर यू विल वांट टू गो स्पेशली टू लंदन, कि यार आई वांट टू गो टू दैट हॉन्टेड साइड एंड आई वांट टू कम्युनिकेट विद दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि वो किस दिक्कतों से गुजर रहे हैं, कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, व्हाई आर दे स्टक इन दिस, कि ना वो इंसान रहे, कि ना वो क्रॉस ओवर कर गए हैं, वो कहीं दो रेल्म्स के बीच में जाके फंस गए हैं। ये बात को समझना और इसके पीछे करियर बनाना, आई फाउंड दैट डैम इंटरेस्टिंग यार, कि ये तो यार मतलब आई विश्ड आई वुड हैव मेट हिम एट सम पॉइंट एंड आई कुड हैव हैड दिस कन्वर्सेशन विद हिम। भाई जैसे वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, ये भी कहा जाता है कि एनर्जीज अगर तुम देख पा रहे हो तो वो भी एनर्जीज ही अलाउ कर रही है तुमको कि तुमको वो दिख जाए। Absolutely. हर किसी को अगर कोई साइकिक मीडियम है तो मतलब दैट इज नेचुरली इनबिल्ट इन यू कि हाँ तुम उन्हें देख पा रहे हो। एनर्जीज के ऊपर है बेसिकली। It's that's why you say if you want to speak, please talk. I come in peace. भाई जब आप ये पिक कर रहे थे या जब आपने सेलेक्ट करी स्क्रिप्ट कि मैं ये कर रहा हूँ, जैसा हमने देखा है बॉलीवुड ने कोई ऐसी ब्लॉकबस्टर हॉरर नहीं दी है जो बहुत बड़ी हो गई हो, क्योंकि मोस्टली लोग नहीं कंफर्टेबल होते हॉरर के साथ। तो आपको ये मूव सही लगा अपने करियर वाइज कि यार हाँ ये मैं 2 बहुत बड़े शोज दे चुका हूँ और ये कमर्शियली हॉरर जॉनर मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए नहीं, क्योंकि मैं खुद हॉरर फैन नहीं हूँ तो मुझे करना चाहिए नहीं, ये डिसीजन थोड़ा यार डिफिकल्ट मैंने नहीं जब था? ये डिसीजन लिया था ना, एक्चुअली मैंने अपने करियर के बिना सोचे ये डिसीजन लिया था।
आई जस्ट फेल्ट कि कहानी ना यार, ये इंसान की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इंसान की कहानी बताने लायक है, ये बतानी चाहिए, और अगर इसको हम सही तरीके से लिख पाएँ तो डेफिनेटली करनी चाहिए। तो मेरा हमेशा काम को लेके यही रहता है कि यार अगर आपको काम करना है, अगर आपको कोई स्क्रिप्ट करनी है, तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए ना यू नीड टू फर्स्ट, वो उस कहानी में एक चीज़ आपको मिलनी चाहिए जिसको आप पकड़ के ना आप हर दिन शूट पर जा सको। तो मेरे लिए वो गौरव की कहानी इसलिए वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। It's only later when I started doing it, I realized that horror as a genre is actually commercial in India. Like there is a very, very big audience that enjoys horror. And while हमारा शो प्योरली हॉरर नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये अपने आप में एक नया टेम्पलेट है, बिकॉज ये एक बायोपिक पैरानॉर्मल ड्रामा थ्रिलर है, जो डेफिनेटली आपको डराएगा, बिकॉज गौरव जिस किस्म का काम करता था वो आपको डराने लायक था ही, बट इसकी इंटेंशन ये नहीं कि आपको हर बात में घबराहट ही देते रहे, डराते ही रहे। इट्स जस्ट अ नैरेटिव that is meant to do what is meant to do. So I found it very, very fascinating, and I was very happy. So also as actors, sometimes you want to define a new genre. Like if this show tomorrow or maybe years down becomes a point of reference, it'll be a very big win. That, oh, you know what, we attempted a genre, we did it in a different way. We brought a certain amount of reality to it, which I think somewhere I'd like to believe that in our fraternity we've not been able to crack properly. बट इस कैरेक्टर में आपको कुछ जैसे आपकी पर्सनालिटी थोड़ी है कि आप डर जाते हो या चीज़ों से लगता है डर, बट गौरव ऐसी पर्सनालिटी है एज अ कैरेक्टर कि भाई उनको नहीं लगता डर, वो जाते हैं वही कि जहाँ डेंजर है वहाँ पे। सो वो प्ले करने में आपको मुश्किल आई कि यार उस कैरेक्टर में आना और नहीं डरना? सेट पे इतना मुश्किल नहीं होता, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि यार मतलब जैसे आई कैन सी अ कैमरा हियर ना, so I can see my director, I can see my camera, so you know that it's make believe, you know that you're creating an atmosphere. So while filming you're not scared, but what happens while filming, the state of mind you're constantly putting yourself in ना, जो आप अपने दिमागी जो आप चेंज किए जा रहे हो कि मैं एक सीरियस टोन में रहूँगा, मैं एक डर में रहूँगा, मैं एक एंग्जाइटी में रहूँगा, वो आपको ज़्यादा अफेक्ट करता है, वो आपके साथ ज़्यादा रह जाता है। तो जैसे एक सीन था, मैं कमरे में घुसना एक किचन में, और मैं किचन के सिंक के नीचे मुझे देखना है कि वहाँ पर कुछ है, तो वो जिस तरीके से कमरे में घुसना, बिकॉज यू नो एज एन एक्टर कि अच्छा मुझे सिंक इवेंचुअली मुझे ना सिंक के नीचे देखना है, बट मैं पूरा पहले कमरा देखूंगा, मुआयना करूंगा कमरे का, ऑल ऑफ दैट। तो आप भी चाहते हो कि एक ऑडियंस का बिल्डअप आपके साथ बढ़ता रहे कि अच्छा ये मैं क्योंकि ऑडियंस को तो पता है कि ये वो कमरे में सीन हो रहा है, और ये कमरे में गया, अच्छा जैसे ही राइट दिखेगा इसको पता है यार ये राइट में ना इसको कुछ तो है। एज एन ऑडियंस तो आप जानते ही हो, बट एज एन एक्टर आपको वो बिल्डअप देना ऑडियंस को, तो आप भी वो बीट पकड़ के यू कीप बिल्डिंग दैट फियर विद इन यू। बाय द टाइम यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द सिंक, यू आर आल्सो स्कैर्ड, राइट? बिकॉज इफ आई एम नॉट स्कैर्ड and if I have to show fear, you will never feel it as an audience. Correct. Right? So I have to show and I have to feel it as much as I can. And like I said, repeatedly 9 to 15, 20 times, as long as we don't get the take correct. So that fear stays with you, and that sort of weighs you down when you go back home, and that bothers you. It's very draining. मैं हमेशा कहता हूँ यार, कोई पूछता ना कि यार आप जब घर जाते हो तो क्या यू टेक बैक द कैरेक्टर, माई पॉइंट इज यू डोंट टेक बैक द कैरेक्टर बट यू टेक बैक द आफ्टरमाथ फॉर श्योर ना। कि मैं हमेशा एक एग्जांपल यही देता हूँ कि अगर आप आज आप रोए हो दिन की शुरुआत में, या आपका किसी से पूरी मतलब भयंकर चीखम चाकी वाले झगड़ा हुआ है, तो आपका पूरा दिन आपका ड्रेन ही जाता है ना, आप एक बैड मूड में जाते हो, अब हर एक थके होता है, एक इरिटेशन होती है, एक इरिटेबिलिटी होती है, यू कैरी दैट थ्रू द डे। नाउ एन एक्टर हु इज डूइंग दैट फॉर 12 hours every day for 60 days, obviously he's also going to take something back home, right? He's going to have a bad day, or like it's going to bother him at the end of the day. भाई सेट पे ऐसा होता था कि यार मौज मस्ती हो रही है इन अ वे कि कोई प्रैंक कर रहा है, सिंस हॉरर शो बना रहे हो तो डराने के लिए एक दूसरे को एक्टर्स या आपस में कुछ चल रही है मस्ती, ऐसा कुछ होता था? हाँ यार, हम तो जानबूझ के एक दूसरे को डराते रहते थे ना, बिकॉज क्या होता है कि जब आप एक ऐसा एक जॉनर जैसे हॉरर जॉनर को आप शूट कर रहे हो, तो आपका जो सेट होता है उसका माहौल भी ऐसा ही होता है कि लाइटें डिम होंगी, जितनी लाइट चाहिए उतनी ही लाइट होगी। मोस्टली अगर आप खंडर जैसी जगह दिखा रहे हो तो खंडर में अगर आपको दिखाना भी है तो उतनी ही लाइट होगी।
तो हम जानबूझ के इतना तो लोगों को डरा ही देते थे। तो भाई अब डिटॉक्स के क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हो? I'll tell you what happened once. हाँ With my director. My director is a big believer, and he is always looking for signs कि नहीं यार हमारे साथ ना साइड बाय साइड कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो हमने क्या किया ना, हमने अपने डायरेक्टर को थोड़ा फूल करने के लिए between all of us, हमने कहा, for example, let's say if I'm shooting him, right? So the camera is here, पर इसके पीछे ना खिड़की है, ठीक है? तो हमने क्या किया कि अच्छा करण जाएगा ना जब शूट करने के लिए, तो पीछे हम 2 शॉट लेंगे, एक शॉट जैसा हमको चाहिए, दूसरे शॉट में ना एक हमने कहा कि असिस्टेंट को तो अपना सिर्फ हाथ डाल दियो, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमारा डायरेक्टर बोले जा रहा है यार हाथ दिख रहा, बट उसको हम जो शॉट दिखा रहे हैं मॉनिटर पे वो दिखा रहे जिसमें हाथ नहीं था, ठीक है? तो इस यार तुम्हें कैसे नहीं दिख रहा, हाथ दिख रहा, तो हमने कहा है भाई दिख ही नहीं रहा है। So we used to do stuff like that. I know what happens because you are in that state. अभी तो बड़ा simplified लग रहा है ना कि यार कि तो बड़ी बचकान वाली हरकत होगी. But because when you're shooting something and you are in that state of mind and you are in that atmosphere and it is 2, 3, 4 in the night, you really start believing that how are you not seeing? I can see it. होगी भाई बंदे की जिसमें पागल में हाँ भाई, अगर मैं आपको दिखा दूं ना बाय चांस, आई विश आई हैड फुटेज टू शो यू हम कैसे जगहों पर शूट करते थे इन एब्सोल्यूट आइसोलेशन, पूरे मतलब खंडर जंगल, उसमें जाके शूट करना, तो उसमें आपका एक फ्रेम जो माइंड का फ्रेम वो अलग ही चल रहा होता है, आप अलग ही बीट पर चल रहे होते हैं। पर ऐसा होता है जैसे आपने एक कैरेक्टर करा था जिसमें आप पुलिस वाले बने थे, बहुत फेमस आपका शो हुआ था, उसमें आप एक रीजनल जगह पे जाते हो, वहाँ का डायलेक्ट पकड़ते हो, वहाँ की भाषा बोलते हो, तो ऐसा कभी होता है कि लैंग्वेज में वो चेंज आ रहा है, तो अपने घर वाले कह रहे हैं कि भाई अब ये लैंग्वेज छोड़ दे, कैरेक्टर से बाहर आ जा, क्या हो गया तुझे, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है, ऐसा होता है? पर यार एक चीज़ डेफिनेटली थी, जब मैंने खाकी किया था तो मैंने खाकी में एक छोटी सी चीज़ कोशिश की थी कि मैं स्माइल नहीं करूँगा जब तक स्माइल की ज़रूरत नहीं है जिंदगी में भी। अच्छा सॉरी कैरेक्टर में वो कहीं ना मेरे साथ रह गई बात, तो आई बिकेम अ बिट मोर फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, थोड़ा सा खड़ूस सा हो गया था। तो मेरी मम्मी कहती थी कि ये तू क्या मतलब एक तो सबसे इतनी शॉर्ट बात करता है और बिना स्माइल के बात 2 वर्ड में रिप्लाई। हाँ, बिकॉज वो आदत पड़ जाती है, बिकॉज व्हेन यू आर लिविंग द कैरेक्टर फॉर सम टाइम 3-4 months, और वो रुतबे का भी एक ऐसा मजा है ना कि आपको आप एंजॉय करने लग जाते हो कि मैं कम बोलूंगा तो लोग मुझे ज्यादा सीरियसली लेंगे। तो वो खाकी के साथ मेरा थोड़ा हुआ था, और जो मैंने थोड़ी सी बिहारी में बात करने की कोशिश की थी उसमें, तो उस दिन के बाद, और बिहार में हमने शूट तो चलो झारखंड में किया था, पर वो जो डायलेक्ट है उसका ना एक अपना मजा है यार, बहुत बात मजा करने है का। भाई उसका। तो अब अगर मुझे कोई मिल जाए जो बिहार या झारखंड से, तो वो 1 सेकंड में मैं भी उनकी तरह बात करने लग जाता हूँ। सो यू सडनली पिक इट अप बिकॉज मजा आता है ऐसे बात करने कौन में। सा वर्ड बढ़िया लगता है आपको सबसे? मतलब एक तो बहुत तमीज से बात करते हैं और बहुत आराम में रहते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।